मुद्दा बड़ा है। अखाड़े में पसीना बहाने वाले खिलाड़ी दिल्ली की सर्दी के दौरान जंतर मंतर पर बैठकर अपने हक के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं और इस तरह से शायद कह रहे हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत की इस तरह की पंक्तियां अक्सर सुनाई देती हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी से विवेक चौधरी जी जुड़ चुके हैं, इनेलो से रजवंत दहिनवाल जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रोहताश से नांदल जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहताश जी, शुरुआत आपसे करता हूं चर्चा की। रोहताश जी, सुबह से ही आप इस पर बयान दे रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर। एक तरफ वो कह रहे हैं कि फांसी पर चढ़ा दो अगर मैं इस मामले में दोषी पाया जाऊं, खिलाड़ी कह रहे हैं कि सारे सबूत हैं और जब तक नहीं उठेंगे तब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। रोहताश जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा जी अगर सारे सबूत और इस तरह की घटना घटी है जी तो खिलाड़ी हैं, वो हमारे देश की शान है, जी वो स्वतंत्र भी है और वो एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे न्यायालय है या खेल मंत्रालय है, वहां जाकर अपनी शिकायत बता सकते हैं, अपने प्रूफ दे सकते हैं जी। और उसके लिए वो एजेंसियां बनी हुई है, वो उसका संज्ञान लेंगे। अच्छा जी, किसी भी जी संस्था के अध्यक्ष को इस तरह का आप सार्वजनिक रूप से और उनको एक चरित्र के ऊपर दोषित करना, जबकि उससे पहले आपने कोई भी चीज इस तरह की, आज से जो अभी मैं बयान सुन रहा था भाई दीपेंद्र जी का भी, जबकि वो खुद कुश्ती के 15 साल प्रधान रहे हैं हरियाणा के, तब तो एक बात वो हुई थी जो आज हरियाणा के पहलवान वहां बैठे हैं। रोहताश जी, 15 साल 15 महीने 15 साल 15 महीने वो कुश्ती के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा। उस टाइम तो इस तरह की कोई आवाज नहीं उठाएगी खिलाड़ियों के लिए। आज इसको राजनीति मुक्त करना पड़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लोगों के बहकावे में आए नहीं कर रहे, खिलाड़ी राजनीति नहीं कर रहे, खिलाड़ियों के लिए जो बोल रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। जी जी। उनको भ्रमित किया जा रहा है। खिलाड़ियों के साथ ऐसा कोई भेदभाव, मैं खुद अध्यक्ष हूँ कुश्ती का, पहले भी मैं रहा हूँ, तो हमने कोई ऐसा नहीं देखा है, ना हमने कहीं किया है। क्या ऐसा होता है रोहताश, इस तरह के आरोप लगते हैं खिलाड़ियों के शोषण के, क्या ऐसा होता है संघों में खिलाड़ियों के साथ? नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मैं आपको कहो तो हजारों खिलाड़ियों के बयान दिखा सकता हूं जो ये कह रहे हैं हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। खुद बजरंग जी का मैं बयान आपको कहो तो मैं डिबेट पे भेज देता हूं, उन्होंने खुद ये कहा है अमेठी के अंदर कैसे प्रधान हमने किसी फेडरेशन के नहीं देखे, उनकी मतलब अच्छाई में इतने कसीदे पड़े गए हैं खुद बजरंग पूनिया। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। केवल ढींगरा जी, एक बहुत त्वरित प्रतिक्रिया आपकी, बहुत त्वरित प्रक्रिया कि राजनीतिक लोग खिलाड़ियों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी पे बात करी, मैं उसी का पहले जवाब देता हूं। दिसंबर 11 को दीपेंद्र हुड्डा जी बने थे कुश्ती संघ के और जून 22 तक रहे थे। जून 22 के बाद जो अभी महानुभाव बैठे हैं ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 15 साल नहीं थे, 10 साल के करीब वो रहे हैं, लेकिन उस समय कोई इस तरह के एलिगेशन नहीं लगे हैं। एलिगेशन लगे हैं अब, जबकि भाजपा के एमपी, 6 बार के एमपी, जो कि बृजभूषण शरण, जो कि 6 बार के बीजेपी के एमपी हैं, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और उनके कोच भी उनके साथ मिले हुए हैं। अब बात यह आती है कि जो आदमी गलत काम करता है सजा उसको मिलनी चाहिए, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही सरकार? अभी अनुराग ठाकुर जी ने कहा हमने 72 घंटे का टाइम मांगा है। अगर कोई आम आदमी, अगर लड़की कोई भी यौन शोषण का आरोप लगाती है, तुरंत एफआईआर दर्ज होती है और तुरंत कार्रवाई होती है। ये कह रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री का मैं बयान सुन रहा था, ये कह रहे हैं हम खिलाड़ियों के सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे, हरियाणा के एक मनदीप सिंह जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे, अब वो अभी भी मंत्री हैं, उनका स्पोर्ट्स मंत्रालय उनकी स्वेच्छा से छोड़ा गया, लेकिन दूसरे मंत्रालय के अभी भी मंत्री हैं वो। और हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं वो।
उनके ना तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा हुआ, एफआईआर यौन शोषण के मामले में उनके ऊपर भी दर्ज हो रखी है। कहां सम्मान है ये किस बात का सम्मान है? ठीक। महिला आयोग ने उनके ऊपर एक नोटिस दिया 15 दिन पहले पुलिस का कि पुलिस वेरीफाई करके रिपोर्ट दे। 15 दिन से रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने दोबारा संज्ञान लिया, दोबारा नोटिस इशू किया कि अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया ठीक गया? है ढींगरा तो ऐसे तो महिला आयोग है जिसकी चर्चा चल रही है, गंभीर चर्चा है, माहौल गर्म है, खिलाड़ियों के गंभीर आरोप हैं कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के, परेशान करने के और देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। हमारे साथ तभी मेहमान जुड़े हुए हैं विवेक चौधरी जी, रजवन जी। विवेक चौधरी जी, रोहताश जी कह रहे हैं कि इस तरह के आरोप थे तो पहले क्यों नहीं लगाए? ऐसा नहीं होता है, खिलाड़ियों के ये आरोप बेबुनियाद हैं, इस पर राजनीति हो रही है। आप लोग भी समर्थन दे रहे हैं खिलाड़ियों को। दिग्विजय चौटाला का भी बयान आया है कि आप भी मानते हैं कि राजनीति हो रही है ऐसे मुद्दे पर। नासिर जी, मैं तो एक बात कहता हूं कि जैसे प्रधान जी ने बताने का काम किया कि पहले ऐसी कोई आरोप नहीं आए या जो भी इन्होंने कहा, एक चीज साफ और स्पष्ट है कि अगर कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तभी आवाज उठाई गई। आज सारा मैटर ये जांच का विषय है और जांच इस पे चल रही है। और अभी अनुराग ठाकुर जी की भी आपने बाइट सुनाने का काम किया कि किस तरह से खेल मंत्रालय भी अपने लेवल पे काम कर रहा है। और दिग्विजय जी का जो आपने जिक्र किया, दिग्विजय जी ने बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से एक बात कही कि जेजेपी खिलाड़ियों के साथ है। अगर खिलाड़ियों के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो जेजेपी हर तरह से उनके साथ। और इसमें यह कहना कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है, ढींगरा जी कहीं और ले जाते हैं बात को, हर एक डिबेट में यही काम करने का। राजनीति को दूर रखना चाहिए। दिग्विजय जी ने एक पत्रकार द्वारा जब दिग्विजय जी से पूछा गया कि आप भी वहां धरने में जाएंगे, तो उन्होंने एक ही बात कही कि पॉलिटिक्स को इससे दूर रखना चाहिए, राजनीति को इससे दूर रखना चाहिए। जब उनको जरूरत लगेगी वो बुलाएंगे, उनके निमंत्रण पे हम जरूर जाएंगे, हम उनके साथ हैं पूरी तरह से। आज के दिन अगर मैं खिलाड़ियों की भी बात करूं तो हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी थे जो गोल्ड मेडल लेके आए, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए। हरियाणा का और खिलाड़ियों का तो एक मैं कहूँ हमारा जो प्रदेश है सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहाँ से भेजने का काम करता है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा बोलना बढ़ता है जी। और खिलाड़ियों के साथ हमेशा ही, आज नहीं हमेशा से ही जननायक जनता पार्टी रही है। और आगे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने का काम करे। ठीक है रजवंत जी, क्या खिलाड़ियों को कोई बहका रहा है? क्या खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या खिलाड़ियों के आरोपों में कोई दम नहीं है? ब्रजभूषण भी नकार रहे हैं और रोहताश जी भी कह रहे हैं कि ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। नासिर जी, ये इस प्रकार के बयानबाजी करना ये जो महासंघ के जो अध्यक्ष हैं इनके लिए ठीक नहीं है जी। इन जो खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश का नाम रोशन किया है, हमारे देश के लिए मेडल लेके आए, वो अपने लिए नहीं लेके आए। और अगर उन्होंने जब अच्छा काम किया है तो उन्होंने इन्हीं कोच की या ये जो फेडरेशन के अध्यक्ष है इनके लिए अच्छा काम भी किया है, इनका अच्छा तारीफ भी की है। लेकिन अगर ये गलत करते हैं तो इनकी अगर बुराई कर रहे हैं, इनकी आलोचना कर रहे हैं, इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर दिया? मतलब ये आप देखिए ना, उन खिलाड़ियों ने देश के लिए सम्मान दिलाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। और अगर उनके सम्मान में कहीं कोई कमी आ रही है और अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उसको हम ये कह दें कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आज वो खिलाड़ी इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं, जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अपमान किया गया है। शारीरिक जो छेड़छाड़ या जो यौन शोषण की जो बात आरोप लगाए गए वो आरोप नहीं है, वो सच्चाई है। कोई भी इतने बड़े स्तर का खिलाड़ी इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता कभी भी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना घटी हुई है तभी तो आरोप लगाया है। और तब तक उन्होंने सहन भी किया है जब तक उन्होंने कोशिश की है। और जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर खिलाड़ी करेगा क्या? और वो ये बार बार ये कह रहे हैं कि इतने साल तक आवाज क्यों नहीं उठाई। एक इस चीज के बीच में एक आती है कि करियर,
कोई भी व्यक्ति जब अपने घर से खेल के लिए जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि देश के लिए खेल रहा है, मेडल लेके आना है। लेकिन जब उसको यह लगता है कि अति हो चुकी है और उनका जब इस प्रकार के आरोप जो वो लगा रहे हैं, तो वो आरोप तभी लगा रहे हैं जब उनको लगा कि अब तो सबसे पानी गुजर गया, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आज ये अगर नहीं किया तो हमारे जो जूनियर खिलाड़ी और आएंगे उनके ऊपर भी अत्याचार होते रहेंगे। और आज जो खेल मंत्री ने जो बात कही है, नोटिस देने की बात की है, नोटिस की क्या जरूरत है? सीधा जब आरोप लगाए, मीडिया के सामने आरोप लगाए, कोई भी महिला किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लगाती है तो सबसे पहले मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई होती है। कोई भी महिला और इतने बड़े स्तर की जब खिलाड़ी हैं वो इस प्रकार के आरोप लगाते ही नहीं है, और जब लगा दिया तो मैं आता हूं, जीरो एफआईआर तो दर्ज होके और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहतास जी, सर से ऊपर चला गया पानी, इसलिए खिलाड़ी आए हैं और आप तो खिलाड़ियों के अभिभावक हैं, आपको तो उनके साथ आना चाहिए। हम खिलाड़ियों के, हम कब खिलाड़ियों के विरोध हैं? हम तो खिलाड़ियों के साथ ही हैं, उन्हीं के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारी बेटियां हैं ये हमारे घर की इज्जत भी है, हमारे राज्य की इज्जत भी है। हाँ। अगर उनके साथ वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है तो वो मंत्रालय में जाएं या पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं, जंतर मंतर में आप दो बातें कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ जाए। अगर वो आंदोलन के रूप में कर रहे हैं तो बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर उनके साथ सत्य है तो सत्य के दरवाजे पे जाएं। वो तो अगर आरोपों पर जांच होगी, जांच का विषय है। अगर वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सबूत भी हैं, तो आप ये कहिए कि जांच करवाइए। आप ये क्यों कह रहे हैं अगर उनके पास सबूत है और ये जांच का विषय है तो फिर दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। लेकिन आपको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए? अध्यक्ष को दोषी ठहरा सकते हैं, ब्रजभूषण, उससे पहले तो आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते ना। ब्रजभूषण जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप मानते हैं? पहले मुझे प्रूव तो करें, इस्तीफा की मांग तो बाद में आएगी। जब वो दोषी नहीं है तो इस्तीफा किस बात का? लेकिन आप कहते हैं इसका प्योरली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसको खाम खा राजनीतिक दोषी नहीं है, इसका मतलब तो आप खिलाड़ियों के पक्ष में नहीं है, आप कहीं ना कहीं महासंघ के अध्यक्ष के पक्ष में हैं। दोषी है, आपने कैसे प्रूव कर दिया दोषी है? एक आदमी के कहने नहीं, आप जब उनको, आप खिलाड़ियों को तो आप नहीं, तो आप यही तो चीज आ रही है ना कहीं ना प्रधान जी, कहीं ना कहीं यही तो चीज आ रही है कि आपके अनुसार तो खिलाड़ी गलत है, महासंघ के अध्यक्ष ने वो ठीक है, पाक साहब है, आप दोनों तरफ की, आप उनके अभिभावक बन के बात कर रहे हैं, तो कम से कम आपको भी सोचने की जब वो खिलाड़ी आपकी बेटी है, देश की बेटी है, वो जब देश की बेटी को कोई समस्या आई है, जंतर मंतर पर बैठे हैं। प्रधान जी एक चीज है, जब हमारे घर की बेटी, हमारे घर की प्रधान जी जब हमारे घर की बेटी घर से बाहर निकलकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है तो आप सोचिए मामला कितना गंभीर है। उसको घर में आप ये चीज देखिए ना, मामला गंभीर है तभी तो वो घर से बाहर निकली है। घर में उनकी सुनवाई नहीं हुई तभी तो वो बाहर निकली है। अगर घर में सुनवाई होती तो वो घर में रहती। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं 5 महीने से इस कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना हूँ और अभी भी 11 महीने घर में उनकी सुनवाई होती है, आपके फेडरेशन ने उनकी सुनवाई की होती है तो उनकी निश्चित तौर पर वो इस लेवल पे पहुंचते ही नहीं। 5 महीने से तो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही नहीं हुई है, ना कोई कैंप लगा है। ये मुद्दा पहले का है। मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं। मैं आता हूं विवेक चौधरी जी, इतने बड़े खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, वो इतने गंभीर आरोप किसी पर ऐसे ही लगा देंगे क्या? बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं आपसे। जी यही बात कहने के लिए हाथ उठाया था। प्रधान जी, आप बातें जो भी कह रहे हैं आप अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे, पर आज के दिन अगर वो खिलाड़ी वहां बैठ के आरोप लगा रहे हैं तो वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो लोग हैं जिनके कारण हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन हुआ। आज इतने बड़े बड़े मेडल वो लेके आए और देश का नाम उन्होंने चमकाने का काम किया। आज वो कोई बिना तथ्य के बात नहीं करेंगे। अगर कुछ ना कुछ वहाँ बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ। प्रधान जी मैं आता हूँ आपके पास। 5 महीने पहले का है या 7 महीने पहले का है। खिलाड़ियों के लिए योगेश्वर दत्त, पहलवान योगेश्वर दत्त, बीजेपी के नेता योगेश्वर दत्त का क्या कुछ कहना है, उनका भी बयान आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। जो भी हमें यही है कि इसमें सरकार संज्ञान ले, खेल मंत्रालय संज्ञान लेकर मंत्रालय संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप उनका समर्थन में उतरते हो क्या? देखिए ये समर्थनीय और क्या है, मैंने कार्रवाई की बात बोली और क्या होता है। विनेश फोगाट ने कहा कि आप रेसलिंग की गोद में बैठे हो। देखिए मैं बताता हूँ आपको, कह रहे कोई कुछ भी बोल सकता है। 2017 में रेसलिंग छोड़ी थी, उससे और आज तक 2022 में शायद मैं एक बार फेडरेशन में गया हूँ। अगर वो भी पक्का इसलिए बोला कि आप तो
गलती से कभी मतलब गलती कोई काम चलेगा मैं तो आज तक मैं गया नहीं हूँ कभी। आज तक 1 या 2 बार मेरी ब्रजभूषण जी से मुलाकात हुई है, मतलब 5-6-7 साल की इसमें गोद में केवल बैठने कोई नहीं सब काम है। पर हम ये कि किसी भी खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो रही है और खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। केवल ढींगरा जी, इस तरह के आरोप कई बार लगते हैं बहुत से लोगों पर, तो क्या आप ये मानते हैं कि आरोप लगते ही किसी को इस्तीफा दे देना चाहिए? उतार रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, और दूसरे जो हैं वो हरियाणा के मंत्री रहे हैं, मंत्री हैं अभी भी मनदीप सिंह जी, ये भी हरियाणा के बीजेपी के मंत्री, बीजेपी सरकार खट्टर सरकार के मंत्री हैं। नाम नहीं पता आपको? अरे सुन तो लीजिए, ये जो आप 2 बार गलत नाम लेके, अरे भाई साहब, आरोप तो लगा लो। बृजभूषण शरण एमपी 6 बार के बीजेपी के एमपी हैं, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और मनदीप सिंह जो है हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर, संदीप सिंह उन पर लगे, संदीप सिंह, चलो मनदीप सिंह, संदीप सिंह जो है, संदीप सुन लीजिए भाई साहब, सुन तो लीजिए, संदीप सिंह मान लीजिए, चलो नहीं है ही संदीप सिंह। हाँ है संदीप सिंह जो है हरियाणा के मंत्री अभी भी हैं, मौजूदा बीजेपी। मान क्यों लीजिए जब है ही संदीप सिंह, मान क्यों लीजिए? चले ठीक है। संदीप सिंह हरियाणा के मंत्री हैं दूसरे, इनसे और हमारे प्रधानमंत्री, मौन प्रधानमंत्री, जो जिनको अभी इनका एक नारा फेल हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और ये नारा फेल करते हुए भाजपा के सभी लोग नजर आ रहे हैं, और मौन प्रधानमंत्री अभी इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं दे रहे, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। महिलाओं के ऊपर ये एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के सीनियर 6 बार के मंत्री बृजभूषण शरण और संदीप सिंह जो है हरियाणा के मंत्री, तो जब ये ऐसा काम होने लग जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि भाजपा को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, और दूसरे जो इनके साथी बने हुए हैं जेजेपी के, इनको भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि किनकी सपोर्ट पे लगे हुए हैं, जो जिनको इतना गुस्सा आ रहा है आज। और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो भी आज भाग चुके हैं, आज मैदान में रण छोड़ भाजपा के प्रवक्ता हो चुके हैं, किसी डिबेट पे कहीं पे दिख नहीं रहे। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा भाग चुकी है और प्रधानमंत्री मौन हो चुके हैं, और ये जो लोग हैं, जो भाजपा के एमपी और जो भाजपा के मंत्री, ये सभी लोग जो हैं मदमस्ती के कारण आज हमें बेटियों को बचाने की इनसे जरूरत है, अभी भाजपा के लोगों से। जेजेपी पर भी आरोप लगा दिया कि आप लोग साथ दे रहे हैं। इनका काम नासिर जी आरोप लगाना। अभी प्रधान जी ने एक बात कही कि मेरे को 5 महीने हुए हैं प्रधान बने, उससे पहले जो भी हुआ होगा उससे पहले हुआ जी। आरोप की सुई जब दूसरी साइड जाती है तो घबराहट होती है, तिलमिलाहट होती है। आज आप आरोप लगाने से पहले ये सोचिए, आपने संदीप सिंह जी का जिक्र किया, संदीप सिंह जी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी और प्रशासन अपना काम कर रहा है। आज के दिन आरोप लगाना बहुत आसान है, आपने बहुत कुछ कहा ढींगरा साहब, पर सुनने का भी मैदा रखिए। प्रधान जी ने एक बात बार बार रिपीट की, प्रधान जी यहीं बैठे हैं, कोई चले नहीं गए डिबेट छोड़ कि मैं 5 महीने से प्रधान हूं, मेरे से पहले प्रधान कौन था मैं नाम नहीं लूंगा, प्रधान जी बता देंगे कौन। लेकिन आपको लगता है समय में ये विवेक जी, आपको लगता है कि जो 5 महीने पहले अगर कोई आवाज उठाई गई है, मेरा सवाल ये कि दीपेंद्र हुड्डा के सामने भी ऐसी बातें आई होंगी तो उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली थी इस मुद्दे पर जी। ये देखिए ना, मैं नहीं कह रहा, ये तो प्रधान जी कह रहे हैं जी कि मेरे समय में कोई ऐसी बात नहीं हुई, मेरे से पहले बात हुई है। आज के दिन आपके पैकेज में भी मैं सुन रहा था और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, तो उसमें एक लाइन कही गई, बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। नासिर जी, वो बात सुन के बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारे देश की बेटी जिसने देश का और प्रदेश का नाम चमकाने का काम किया, आज वो बेटी ये बात कर रही। आज हमारे तमाम खिलाड़ी वहां बैठे हैं, कोई वैसे नहीं बैठे, अगर कुछ हुआ है तभी वहां बैठे हैं,
और तभी आवाज उठाई जाए। आज क्यों नहीं कांग्रेस कहती कि हाँ हम पक्ष में हैं खिलाड़ियों के, खुले कहिए आप कि हम खिलाड़ियों के पक्ष में और गलत हुआ है, और अगर 5 महीने से पहले भी कुछ हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है। क्यों आप लोग क्यों ऐसी बात करते हैं? रजवंत जी, प्रधान जी ने जो बात कही उस बात पे आइए। आप रोहतास बीजेपी जी कह रहे हैं कि उनके इस कार्यकाल के दौरान, अपने अंदर जो झांक के देखिए। ठीक है, उनके इस कार्यकाल के दौरान तो ऐसी शिकायत नहीं आई। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा भी अध्यक्ष थे कुश्ती संघ के, तो उनके दौरान भी आई होंगी। तो क्या उनके दौरान आई होंगी तो वो खामोश रहे होंगे, ऐसा लगता है? देखिए उनके टाइम आई है संदीप सिंह, अभी दिग्विजय सिंह कभी भी कोई भी आरोप अगर लगता है तो वो आरोप तभी लगता है ना जब पानी सर से गुजर जाता है। हो सकता है 10 साल पहले की बात हम कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं किया इन्होंने। हो सकता है उस समय इन खिलाड़ियों के दिमाग में ये चीज आ रही हो कि हम अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, लेकिन जब अति हो जाती किसी भी चीज की तब उन्होंने आवाज उठाई हो। और आज जेजेपी के प्रवक्ता से एक बार बात चीज पूछना चाहूंगा कि जो जूनियर कोच ने जो आरोप संदीप सिंह पर लगाए थे, क्या उसमें इन्होंने कहा था कि अभी देखेंगे जूनियर कोच पे, इनके ही प्रवक्ता की बात बता रहा हूं, और कि अभी देखेंगे, अभी जांच का विषय है। और कल इनके जो प्रवक्ता जो बैठे थे दूसरे चैनल पे टीवी डिबेट में, उन्होंने कहा था कि नहीं खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं, और आज इनके दिग्विजय सिंह चौटाला जी का बयान आने के बाद ये पलट रहे हैं। देखिए सरकार जब खुद इनके गठबंधन की सरकार है, खुद भी ये आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार को भी इस चीज पे संज्ञान लेना चाहिए कि जो आज जो ब्रजभूषण शरण जी है उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे पूरी तरह से जांच नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पद पर बैठा है, अगर आज पद पर बैठे हैं तो जो हमारे प्रधान जी बैठे हैं ये भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, ये हकीकत है। क्योंकि जब तक व्यक्ति पद पर बैठा रहे कोई उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, जो ही वो पद से मुक्त हो जाएंगे ये भी अपने आप बता देंगे कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, आपने सुनी बात रजवंत जी की, वो कह रहे हैं कि जैसे ही ब्रजभूषण इस्तीफा देंगे तो आप उनके खिलाफ बोलने लगेंगे, अभी आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ। अब तो हो सकता है दबाव में बोल रहे हो, लेकिन जैसे ही अगर ये कह रहे हैं कि आप दबाव में बोल रहे हैं, आप सच्चाई तो बोलना चाहते हैं रोहतास जी, लेकिन आप दबाव में हैं। दबाव की नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा बड़े स्पष्ट रूप से। भारत की कुश्ती को आज 150 साल हो गए, और 100 साल से जितने पदक नहीं आए, जो 10 साल से ब्रजभूषण जी के नेतृत्व में आए हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। ब्लेम लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है, कोई किसी पे लगा सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन आरोप सिद्ध होने पर किसी को हम आरोपी कह सकते हैं। तो इसका मतलब प्रधान जी जो आरोप लगाए हैं खिलाड़ी, इसका मतलब खिलाड़ी गलत है आपके अनुसार? आपने तो खिलाड़ियों को गलत कर दिया, आपने तो खिलाड़ियों को गलत साबित कर दिया। इसका मतलब जो खिलाड़ी ही तो पदक लेके आए हैं ना, जो आरोप लगा रहे हैं, या आप और आप यही तो चीज बता ली, यही तो चीज हम पूछना चाह रहे हैं ना कि जो खिलाड़ी पदक लेके आए हैं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो देश का नाम भी तो रोशन उन्होंने किया होगा ना। देश का नाम भी रोशन उन्होंने किया था, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय कुश्ती संघ ने ही इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने बड़े बड़े कंपटीशन दिए हुए ना। लेकिन अध्यक्ष जी, रोहतास जी, अगर कोई किसी का सपोर्ट करे और फिर उसको दबाने लगे, उस तरह के आरोप लगे, तो क्या वो सही है? नहीं, मेरा कहने का मतलब दूसरा है। आज उन खिलाड़ियों की जो इज्जत है वो हमारे देश की भी इज्जत है, लेकिन वो खिलाड़ी, मैं ये कहना चाहता हूँ 12 साल से क्यों चुप थे? अगर ऐसा बात हुई है तो हकीकत में अब सिर से ऊपर चला गया पानी। उन्होंने सोचा, ये कह रहे हैं खिलाड़ी की हो सकता है कि धीरे धीरे रुक जाएं, मान जाएं, लेकिन जब हद पार हो गई तो इसलिए मुंह खोलना पड़ा है। उन खिलाड़ियों ने जब अपना नाम कमा लिया कि तब भी उनको नहीं बख्शा जा रहा, तो फिर वो बोलने लगे हैं। अच्छा, जब उन्होंने अपना नाम कमाना, अपना फ्यूचर बनाना था, तो सब कुछ बात से सहमत थे, और जब अपना सब कुछ बना लिया तो नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता वो कह रहे हैं कि अब दूसरे खिलाड़ियों के साथ ऐसा न हो, तो इसलिए हम उठे हैं। तो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया इस बुराई को? नासिर जी एक चीज और बताना चाहूंगा। केवल जब खिलाड़ियों ने नाम कमाया है, एक चीज बता दीजिए प्रधान जी, एक चीज बता दीजिए, जब उन्होंने नाम नहीं कमाया था, प्रधान जी एक मिनट, नासिर जी, जब उन्होंने नाम नहीं कमाया था तब वो आरोप लगाए थे, तो क्या उनकी बात मान लेते? मैं आ रहा हूं जवाब, मैं रजवंत जी ले लो, केवल सुनिए, मुद्दे में डाइवर्सन लाने की बात आज जो है सारी खापें, सुनिए, सारी खापें इस मामले में खिलाड़ियों के पक्ष में दिल्ली जाएंगी। नांदल खाप भी जाएगी या नहीं जाएगी, ये नांदल बैठे, इनके खिलाफ जाना चाहिए खापों को,
और नांदल खाप भी इसके खिलाफ, ये जो कुश्ती रंगश अध्यक्ष बैठा है इसके खिलाफ जाए। नहीं देखिए, और इसके यहाँ खिलाफ खाप और उनका वो अलग विषय है। ये एक केवल डिंगराजी ये आदमी किस तरीके से किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। मेरे खिलाफ जाए ना खिलाए, लेकिन मैं सच्चाई के साथ ये रहूंगा। बताया जो कि सत्य ये है, किस तरह जो के मुझे आदमी पता है, मैं वही है। बोलूंगा। जे एक बच्चों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, और नांदल खाप के जो लोग हैं वो बताएं इनको कि इनके खिलाफ क्या बात होनी चाहिए। ये कुश्ती जंग के संघ के मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। मैं आता हूं जी, आप दीपेंद्र हुड्डा पर भी, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर सवाल उठाए थे कि दीपेंद्र हुड्डा 10 साल तक रहे अध्यक्ष, उस समय आवाज आती और इसी समय इस्तीफा देते। ये गलत प्रथा का प्रयोग जानबूझ के किया जा रहा है। अच्छा। और मैं आपको यह बात कहता हूं, अगर किसी बच्चे ने आरोप लगाया है, सीधी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करने में लेट क्यों कर रही है सरकार? मोदी सरकार मौन क्यों है? ये 72 घंटों की बात क्यों कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके खेल विभाग के अंदर ये सारा काम हो रहा है। और खट्टर साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए कि उनके विभाग के अंदर ये सारे काम। चलिए ढींगरा जी, ठीक है। हाँ चौधरी जी, डिंगरा जी के हिसाब से तो सुझाव देना प्रधानमंत्री चाहूंगा। को भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो कौन रहेंगे तो इस्तीफा होना चाहिए उनका भी। एक ढींगरा साहब, खिलाड़ियों ने बहुत स्पष्ट तरीके से एक बात कही है एफआईआर क्यों कि अभी तक दर्ज हम पुलिस नहीं के पास नहीं गए हैं। एफआईआर और दर्ज अगर नहीं हमारी हुई, बात न मानी गई तो हम पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेंट कराके एफआईआर भी क्यों दर्ज नहीं कराने का दर्ज हो काम रही ब्रिजभूषण करेंगे। के खिलाफ? आप ये बताइए, अभी खिलाड़ी जाएंगे, ढींगरा जी खिलाड़ी खुद कह रहे हैं। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है बताइए। नासिर जी, मैं तमाम प्रवक्ताओं को एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो इनेलो के प्रवक्ता है, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। बिल्कुल। और इसे कौन शोषण के मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है बताओ। मैं वो तो सभी रोहतास जी एक मिनट, मैं आता हूँ। रोहतास जी, आपको सीधा सवाल है। इसको राजनीति बिल्कुल राजनीति ऐसे मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है, महिला आयोग नोटिस ले रही है, बहुत गंभीर विषय है। बताइए खिलाड़ियों के। ये है मौन सरकार मोदी की। ठीक है 15 दिन से एफआईआर दर्ज हुई है हरियाणा के अंदर। बबीता फोगाट खिलाड़ियों के बीच पहुंची और उन्होंने कहा कि ऐसे ही कोई आरोप नहीं लगा देता, कुछ तो हुआ होगा और हम खिलाड़ियों के साथ खड़े, ऐसे ही कोई आरोप नहीं लगा देता। नहीं, वो बात बबीता जी ने कहा, हम उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कोई समर्थन ऐसे ही करते हैं आप नहीं इस लगा बात का देता। कि हाँ सही बात है, ऐसे कोई आरोप नहीं लगा देता। प्रूव है, ऐसे ही कोई आरोप नहीं लगा देता। ये नहीं कहने का मतलब ऐसे ही कोई आरोप नहीं लगाता। तो सत्य कहाँ पे है वो तो उसके बाद में, जांच के बाद ही पता एफआईआर लगेगा दर्ज सत्य होनी कहाँ चाहिए पे है। पहले। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? मौन प्रधानमंत्री चुप क्यों है? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? अनुराग ठाकुर चुप क्यों है? हरियाणा कुश्ती संघ में नहीं करवानी है। वो अनुराग पुलिस ठाकुर चुप डिपार्टमेंट क्यों है? वहाँ पे होगी, जंतर मंतर में नहीं होगी। अनुराग ठाकुर चुप एक क्यों है? मिनट सर, एक मिनट। रजवंत जी, आखिरी प्रतिक्रिया। आप इसको आंदोलन का रूप दे रहे हैं और इसको पॉलिटिकल माइलेज की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप पंचायतें भी देखें कि नासिर जी, जो ये मामला है, मामला बहुत एक गंभीर मिनट, है। एक इस मामले पर हम गंभीर चर्चा ही करना चाहते हैं जी रजवंत जी। नासिर जी, जो ये मामला है, इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। जांच से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी पदाधिकारी अगर उस पद पर बैठा है तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि वो जांच में कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं करेगा। वो जांच को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा और पद पर अगर बैठा रहेगा तो कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो चाहे और कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ लिखने से बचेगा। तो सबसे पहले तो सरकार को सोचना चाहिए ना, और हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसलिए विशेष तौर पर सोचना चाहिए क्योंकि हरियाणा की बेटियों के साथ अगर इस प्रकार की घटना घटी है तो निश्चित तौर पर सरकार को इसमें संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री जी से मिलकर या जो खेल मंत्री जी से मिलकर उनका इस्तीफा लेना चाहिए था। लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। ये बात मैं जेजेपी के नेताओं से भी कहूंगा कि वो भी सरकार का हिस्सा है और हरियाणा की बेटियों की अगर वो कहीं ना कहीं रखवाली करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे हैं, तो पहले वो मांग करें कि फेवर में है। विवेक चौधरी जी, मैं उसके बाद ब्रिजभूषण के फेवर में है दुष्यंत सिंह भी। विवेक चौधरी जी। हाँ नासिर जी, मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से एक बात कही कि इस मुद्दे पे राजनीति ना करके खिलाड़ियों के साथ जो भी हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और खिलाड़ियों का साथ और दुष्यंत सिंह जी क्यों नहीं कहते?
आज डिप्टी सीएम क्यों नहीं कहते ये बात? दिग्विजय जी ने कहा, दिग्विजय कह रहे हैं, दुष्यंत सिंह क्यों नहीं कह रहे? ढींगरा जी मुख्यमंत्री का भी मुख्यमंत्री बयान आया। डिप्टी सीएम जो है वो सुखबीर सिंह की फेवर में है। मुख्यमंत्री ने बात कह दी, दिग्विजय चौटाला जी ने बात कह दी, दुष्यंत सिंह डिप्टी सीएम फेवर में क्यों है सुखबीर सिंह के और ब्रिजभूषण नहीं, के? एक मिनट ढींगरा जी एक मिनट। बताओ। ढींगरा जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं बोलती, तो मुख्यमंत्री का ही बयान आया, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा डिप्टी बहुत सीएम अहम क्यों है। फेवर कर रहे हैं ना? डिप्टी सीएम क्यों फेवर कर रहे हैं? सुन के आया कीजिए ढींगरा जी, दिग्विजय जी ने स्पेशल डिप्टी सीएम क्यों फेवर कर रहे हैं? दुष्यंत चौटाला ने सीधी फेवर की है। वो ये कह रहे हैं कि कुश्ती संघ जो है, अरे भाई साहब, दुष्यंत चौटाला क्यों फेवर कर रहे हैं? वो क्यों नहीं खिलाड़ियों के हक की बात कर रहे हैं? कहा कि आप बताओ। जेजेपी दो फाड़ में बटी हुई नजर आ रही है इस मामले में। जेजेपी के नेता दो फाड़ है इस ढींगरा मामले जी, में। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के प्रधान महासचिव, उन्होंने कहा कि इस मामले में नो, खिलाड़ियों के साथ दुष्यंत चौटाला क्यों फेवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर की? इसमें खिलाड़ियों की मांग कहाँ पे आ रही है? तो हो सकता है उनका ही बयान आ जाए। जा रहा है ना। बात पूरी होने दो। कांग्रेस में बीजेपी में मदद लगाने के सिवाय और कोई काम नहीं है। कैसे कीजिए? और इसमें खिलाड़ी को कुछ कहा आ रहा है, अभी तो उनको तो ले ही नहीं रही ठीक है, एक है, उन पे तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहे। आपको पता ही नहीं क्या रोता जी आखिरी प्रतिक्रिया सर, खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं या फिर आप ब्रजभूषण जी के साथ खड़े हैं? ब्रजभूषण जी के साथ जो कुश्ती में उन्होंने किया है, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं और वो सच्चे हैं। उन्होंने इस तरह कोई जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार आरोप है। आप ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी गलत बोल रहे हैं, खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं? खिलाड़ी हमारे देश की शान है। नहीं सर, क्लियर मेरी बात होता है। रोता जी क्लियर कीजिए, खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं आपके मुताबिक? आप ये ना कीजिए, डबल रोल मत प्ले करो नांदल जी। नहीं नांदल जी, आप अगर वो क्लियर आरोप कीजिए। इस तरह के हैं तो वो प्रॉपर एजेंसियां हैं, उसके लिए भारत सरकार है, खेल मंत्री ने खुद संज्ञान लिया है। आप ये कह रहे हैं खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं, रोहतास जी? मैंने ये आप नहीं ये कहा। तो कह मैं रहे हैं कोई सर, बेबुनियाद आरोप का मतलब यही होता है सर। नांदल जी अपना पद बचा रहे हैं। कहा इनमें जब तक प्रूव नहीं होते तो बुनियाद भी कहा है, ये भी बता दो। नांदल जी अपना पद बचा रहे हो क्या? तो आरोपी साबित हो गया क्या? अभी से पहले कोई आरोप साबित हुआ है? नांदल है, साहब ठीक है, सोचे इस केवल बारे ढींगरा में जी क्या आखिरी कह रहे हैं प्रतिक्रिया। नांदल जी? जल्दी से अध्यक्ष कुश्ती संघ और यहाँ तो खिलाड़ियों की बात कम हो रही है, राजनीति ज्यादा हो रही ठीक है। है सर। ढींगरा जी राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, राजनीति ज्यादा हो रही है, ये आरोप होगी है। क्यों नहीं होगी? नहीं, जब राजनीति आप नहीं लोग है, बेटियों के साथ राजनीति ये ऐसी काम कोई यौन नहीं है। शोषण के काम करते हो, क्यों नहीं होगी आपके खिलाफ? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जी।